जय बोले पदम प्रभु भगवान की, जय बोले 24 तीर्थंकर भगवान की, जय बोले श्रवण मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की। आज सदा की भांति हम आचार्य श्री की चित्र के सामने दीप प्रज्वलन करने बुलाना चाहेंगे श्रीमती सरिता देवी बगड़ा एवं श्रीमती किरण देवी सेठी। वो आए और आचार्य श्री की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलन करें। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने या मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा। इसके पश्चात मंगलाचरण प्रस्तुत करेगी श्रीमती मैना देवी पहाड़िया। मुनिराज मेरी नैया, मुनिराज मेरी नैया, उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, आगे भी निभा देना। तल बल के साथ माया घेरे मुझे जो आकर, दल बल के साथ माया घेरे मुझे जो आकर, तुम देखते ना रहियो, तुम देखते ना रहियो, बस आके छुड़ा देना, बस आके छुड़ा देना। मुनिराज मेरी नैया, मुनिराज मेरी नैया, उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, आगे भी निभा देना। बोलिए 108 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए 108 श्री अरिजीत सागर जी महामुनिराज की जय। पश्चात हम सभी भक्तगण गुरुदेव से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव आप हमें अपनी मंगल वाणी से धर्म की राह बताएं और धर्म की राह में और आगे लेकर चले। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः
सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गणाय रुतारी मोहि सिर सिरणी विहू आईरी राव पसियो परवादिण्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सविशाहूणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनई महावीर भगवानी की, आचार्य श्री क्षौट कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। हो बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथ राजसार समुच्चय जी में जीव को धर्म का व्याख्यान सुना रहे हैं, तो वहीं आचार्य विश्व सागर जी महाराज उसी व्याख्यान को और सरल शब्दों में बोलते हुए कह रहे हैं कि जीवन में सबसे बड़ी अशांति कोई है तो उसका नाम है हीन भावना। कल हमारा प्रकरण जहाँ चल रहा था कि जीवन में सबसे बड़ा कोई दुख है, सबसे बड़ी कोई अशांति है, सबसे बड़ा कलह का कोई कारण है, उसका नाम है हीन भावना। जब जब व्यक्ति हीन भावना में आता है तब तब कलह होता है। ये सोचता है कि सामने वाला मुझसे अच्छा कर लेता है, मैं अच्छा नहीं कर पाता, इसलिए मुझे यश नहीं मिल पा रहा, मुझे ज़्यादा लोगों का प्यार नहीं मिल पा रहा क्योंकि सामने वाला तो जल्दी जल्दी कर लेता है, लेकिन मैं धीरे धीरे करता हूँ, मेरे से होता ही नहीं है, मैं कोशिश भी करता हूँ, होते नहीं है। ऐसे करके हीन भावना में चला जाता है और क्लेश से भर जाता है, अशांति से भर जाता है। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास संपत्ति नहीं है, कपड़े नहीं है, आराम के साधन नहीं है, ऐसे अनेक प्रकार से इन भावनाओं में व्यक्ति जाता है। तो आज कह रहे हैं अपने आप को महान पुण्यात्मा समझो। जितना कम है उतना अधिक पुण्यात्मा है जी। जितना कम है उतना, लोक में ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास जितना अधिक वो उतना अधिक पुण्यात्मा। ऐसा मानते हैं कि जिसके पास जितना अधिक होगा पूर्व पुण्य से ही तो होगा। पूर्व का पुण्य नहीं है तो कहां से आएगा धन, संपत्ति कैसे आएगी? संपत्ति आई है मतलब पूर्व का पुण्य, पुण्यात्मा जीव है। देखो तीर्थंकर को देखो, चक्रवर्ती को देखो, सबको देखो, राजा महाराजाओं को देखो, पुण्यात्मा। जितना अधिक वैभव पुण्यात्मा। पर आचार्य ने उल्टा बोल रहे हैं, नहीं है तो अपने आप को पुण्यात्मा समझो। जो है उन्हें तो सब पुण्यात्मा समझते हैं, जिनके पास है उनको तो सभी पुण्यात्मा बोलते हैं कि देखो पुण्य के योग से इनके पास नौकर चाकर, घर गाड़ी बंगला घोड़ा, सब संपत्ति ऐसो आराम सब पुण्य को देश इनके पास प्राप्त हुए हैं। तो जिनके पास है उनको तो दुनिया पुण्यात्मा कहती है, लेकिन नहीं है वे भी बड़े पुण्यात्मा जीव हैं जिनके पास नहीं है। कैसे? जितनी संपत्ति होगी उतने विकल्प होंगे, जितनी ज्यादा संपत्ति उतनी ज्यादा रक्षा के विकल्प होते ही नहीं होते। आपका छोटा घर है तो ज्यादा
साफ सफाई ज़्यादा, उसके विकल्प नहीं होते। लेकिन जितना बड़ा घर बना लोगे, जितना महंगा घर बनाओगे, उतना ज़्यादा मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उतने अधिक विकल्प होंगे कि नहीं होंगे? सामान सीढ़ियों से चढ़ते थे, कोई दिक्कत नहीं, लिफ्ट लगा ली तब से लिफ्ट का मेंटेनेंस देना पड़ता ही नहीं देना पड़ता। चाहे उतरो चाहे नहीं उतरो, चाहे लिफ्ट में बैठो चाहे नहीं बैठो, लेकिन मेंटेनेंस तो लग रहा है। साल के 50,000 रुपये, 25,000 रुपया वो आपको मेंटेनेंस की देनी पड़ता है। एक विकल्प और बढ़ गया है, अब एक जो कमाई करते थे उसमें से एक 50,000 रुपये साल का उसके लिए और निकालना। जीने से चढ़ जाते थे, कितना ही था, एक या दूसरी मंजिल चढ़ना था, लेकिन शौक कि सबके घर में लिफ्ट, तो अपन घर बनाएंगे तो लिफ्ट लगाएंगे, भले एक ही मंजिल चढ़ना है, 2 ही मंजिल का मकान बनाया तब भी उसने लिफ्ट लगाई है। तो विकल्प बढ़े कि नहीं बढ़े? जितनी ज्यादा परिग्रह बढ़ेगा उतने अधिक विकल्प भी बढ़ेंगे, उतनी अधिक विपत्तियां भी घेरेंगी। अब वस्तु है ही नहीं है तो खराब होगी कहां से? जब खराब होगी नहीं तो कोई को बुलाने की, मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं है। जब कोई मैकेनिक को बुलाओगे नहीं तो वो चोरी चकारी और डाका डाल के जाएगा ही नहीं तो इधर चीज बढ़ाई, फिर मैकेनिक को बुलाना पड़ता है, मैकेनिक सब देख जाग चला जाता है कैसा क्या है पता। तो किसी का तो आधार कार्ड दे के तो तुम उसका तो लेते, वैसे भैया फोन करते एक मैकेनिक को भेज देना। अब मैकेनिक क्या है, दिन में काम रात में चोरी। अधिकतर लोग तो ऐसे ही करते हैं, दिन में दुकानों पे काम करते हैं बहुत सारे लोग, और रात में दूसरे काम करते हैं। देख लेते हैं दिन भर में कहाँ पे क्या कैसा क्या है, सब सेटिंग वेटिंग घरों में जाके देखे आए, कोई पाइप के नल सुधारने के बहाने से, तो कोई लाइट सुधारने के बहाने से, कोई गेट सुधारने के बहाने से, कोई फर्नीचर के बहाने से, कई साधनों से लोग घर में प्रवेश करते हैं। अनजान लोग आपके घरों में करते ही नहीं करते प्रवेश। आप किसी का आधार कार्ड तो मांगते नहीं हो, और कारपेंटर घर बाड़ा ही काम करने आया, उसके साथ 4 लेबर और आई, मजदूर और आए, उनके आधार कार्ड तो उन्हें मांगे नहीं। कहाँ के रहने वाले हो, क्या है, दिखाओ आधार कार्ड। आप तो ठेकेदार को काम दिया है, ठेकेदार कर रहा है, आपने साथ 4 लेबर लेके आया है। ठेकेदार तो देखता है सस्ता था कोई लेबर मिल जाए तो अपना काम बचे, तो उसे भी कोई जरूरत नहीं पूछा पाछी की, उसने तो काम निकालना है, 4 दिन का काम है, को भी रास्ते में पकड़ के ले आया, आपका काम करा दिया। अब तुम्हें पता ही नहीं तो रास्ते में निकलने वाला तो चोर था, वो तो सब आपके अंदर की ले गया, घर की जांच करके किधर क्या है, कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, कितने लोग रहते हैं। जब भी आप देखेंगे जितनी चोरी आदि जो डकैती होती हैं, लोगों को मार के चले जाते हैं, सामान लेके चले जाते हैं, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई इस तरह का आदमी मिला देखेगा। काम पे किसी काम से आएगा, वॉचमैन से रखा होगा, घर में झाड़ू साफी के लिए रखा होगा, साफ सफाई के लिए रखा होगा, किसी भी काम के लिए रखेगा। ऐसे लोग पूरा घर का भेद समझ लेते हैं कि घर में ये अकेले रहते हैं, 2 ही प्राणी हैं, डुकरा डुकरी हैं, और पैसा खूब है। आते हैं किसी दिन और गला काट के चले जाते हैं और सारा माल ले जाते हैं दिन दहाड़े। जितने अधिक साधन उतने अधिक विकल्प। जितना ज्यादा तुम्हारा पास पैसा होगा, छोटी जात के व्यक्ति की नीयत उतनी ज्यादा तुम्हारे ऊपर खराब होगी। जितना ज्यादा पैसा होगा, जितना ज्यादा सोना चांदी आप रखोगे पहनोगे, उतना दूसरे को जो जिस पास नहीं है उसको देखकर आएगा चोरी करने का भाव, उसको देखकर आएगा इस सब हड़पने का भाव। तो जितनी अधिक संपत्ति उतने अधिक दुश्मन ज्यादा, शत्रु भी ज्यादा। अब नंगे भंगे के क्या शत्रु बनेंगे, जिसके पास कुछ है ही नहीं है। जिसके पास कुछ है तो सब उससे चाय की इच्छा रखते हैं कि हमको दे दे। चंदा मांगने भी उसी के पास जाता है व्यक्ति जिसके पास होता है। अब भिखारी के पास तो चंदा मांगने जाएगा नहीं, जाएगा कहाँ, तुम सेठों के पास आएगा। जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा चंदा मांगेगा। जैसा तुम्हारे पास पैसा होगा, जैसी तुम्हारी बड़ी दुकान होगी, जैसा तुम्हारा बड़ा नाम होगा, वैसा चंदा, उतने ज़्यादा लोग। और जिनको नहीं दोगे वही शत्रु, जिसको नहीं दो
वही दुश्मन बन के बैठ जाएगा। तो आचार्यवन कर रहे हैं कि जितनी संपत्ति होगी उतने विकल्प अधिक होंगे, और जितने विकल्प अधिक उतनी विपत्तियां भी आएंगी, विपत्तियां भी संपत्ति वालों को पास जाएंगी, उतनी विषमताएं बनेंगी। अब संपत्ति ज्यादा है तो तुमने भोगो आराम के सामान ज्यादा इकट्ठे किए, अब भोगो के सामान जब इकट्ठे किए तो एक लाइट चली गई, तुम्हारे सारे सामान धरे के धरे रह गए। अब तुम गर्मी में मर रहे हो, अब तुम ठंडी में परेशान हो रहे हो, गर्मी में परेशान हो रहे हो, बरसात में परेशान हो रहे, सब चीज़ें परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपने तो आदत ऐसी डाल दी थी अपने शरीर को कि आप किसी मौसम के प्रतिकूल रह ही नहीं सकते। आपको मौसम के प्रतिकूल मतलब यदि ठंडी है तो आपको गर्म चाहिए, गर्मी है तो आपको ठंडा चाहिए। तो इस तरह आपने अपना शरीर बना लिया। अब गर्मी में चली गई लाइट तो क्या करेगा एसी, अब क्या करेगा पंखा, कुछ नहीं चल रहा। अब आप हाय हाय दैया दैया कर रहे हो, रह नहीं पा रहे, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, हम तो रह ही नहीं सकते ऐसी गर्मी में, हम तो मर जाएंगे ऐसी गर्मी में। अब विषमताएं वित्तीय दिखा गए। अब 24 घंटे गाड़ी में चलने की आदत डाल दी है। घर से उतरते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं, घर से उतरे गाड़ी में बैठ के मंदिर आए, मंदिर से बाहर निकले गाड़ी में बैठ के घर चले गए। अब जिस दिन गाड़ी नहीं होती उस दिन देखो कैसे परिणाम खराब होते हैं। कैसे जाएं हम मंदिर, हम कैसे जाएं मंदिर? अरे पैदल तो हैं, पैर तो हैं, नहीं नहीं पैर से नहीं चलेंगे, गाड़ी बुलाओ, तुम तो गाड़ी लेट है, नहीं नहीं अभी बुलाओ, हम तो बिना गाड़ी में जाएंगे नहीं, भले अभी 1 घंटे बाद जाएंगे, भले गाड़ी बुलाओ। 1 घंटे घर में बैठना पसंद करेगा व्यक्ति, इंतजार करेगा गाड़ी का। चाहता तो 1 घंटा धीरे धीरे भी चलता। कल पंडित जी सुना रहे थे ना, कछुआ चाल भी चलता, सुना नहीं था आपने भजन? कि खरगोश तेज जाता है और आरामता है और रह जाता है, और कछुआ धीरे धीरे भी चलता है तब भी गंतव्य पहुंच जाता है। तो 1 घंटा घर में बैठा इंतजार कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे चलने की आदत नहीं डाल रहा है, अपने आप को अपाहिज बना लिया है। गाड़ी नहीं होगी तब तक 1 पैर जमीन पे नहीं रख रहा, गाड़ी होगी तभी जाएंगे। इतनी दूर है, 1 किलोमीटर मंदिर है, इतनी दूर कौन जाएगा पैदल? कुछ नहीं है, धीरे धीरे भी जाता ना तो आराम से 15 मिनट में पहुंच जाता। बिल्कुल आप लिख लो, आप कितने भी आराम जाओगे, धीरे धीरे चलो, आप अपने 1 किलोमीटर आदि आपका घर है, पूरे 15 मिनट में आप पहुंच जाओगे। और पैदल चलने से कभी व्यक्ति अस्वस्थ नहीं होता। ये लोगों की धारणा है अरे अब बस की नहीं, पैदल कैसे चलेंगे, थक जाएंगे। कोई नहीं थकता, पैदल चलने से तो एनर्जी आती है शरीर के अंदर, पूरी शरीर की नसें हिलती हैं, तो सारी नसें काम करना शुरू कर देती। जो नसें जाम हो गई बैठे बैठे, गाड़ी में बैठे बैठे, कहीं नहीं चल रहे तो बैठ बैठे। अगर पैदल चलने से स्वास्थ्य खराब होता तो कभी भी कोई डॉक्टर लोगों को घूमने का बोलते नहीं। जितने भी डॉक्टर उनसे सब यही कहेंगे भाई तुम सुबह घूमने जाया करो, पैदल चला करो, कम से कम 2-4 किलोमीटर पैदल चला करो, वॉक करा करो, मॉर्निंग वॉक किया करो, इवनिंग वॉक किया करो। तुम कितने भी अस्वस्थ हो भाई चलते तब भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके चलो, लेकिन चलते रहो। चलते रहोगे तो शरीर काम करता रहेगा, और जहां बैठ गए वहां शरीर अकड़ जाएगा। इसलिए तो दिगंबर मुनिराजों को बिहार करने के भैया चलते रहो, ठीक रहोगे, स्वस्थ रहोगे। अनेक बीमारी तो पैदल चलने से ही खत्म हो जाती है। आधा व्यक्ति जो पैदल नहीं चल रहा इसलिए बीमार पड़ा है। अनेक रोग क्यों गिर रहे हैं? चलता है नहीं है, बस घर से निकला गाड़ी, जहां जाना है दुकान पर उतरा, सामान खरीदा, फिर बैठा गाड़ी, फिर घर। एक कदम भी पैदल नहीं चलते व्यक्ति, गाड़ी हर समय गाड़ी। कम से कम इतनी आदत डाल लो, मंदिर से घर, घर से मंदिर तो पैदल जाने की आदत डाल लो। 1 होगा 2 किलोमीटर, 2 ही तो होगा, कम से कम मेरे दिन की मेहनत तो हो जाएगी। लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, मेरी स्वतः ही मॉर्निंग वॉक हो जाएगी। लोग मॉर्निंग वॉक के नाम पर चलते नहीं, गार्डन में घूमते नहीं, घूमते 50 चक्कर काट लेते हैं गोल गोल करके, तो 2 किलोमीटर से तो ज्यादा ही चल लेते होंगे, नहीं चल लेते क्या? अरे भगवान की भक्ति करो, घर से पैदल चलकर आओ,
मॉर्निंग वॉक हो जाएगी, स्वतः ही शरीर स्वस्थ हो जाएगा। कोई बहुत दूर नहीं है घर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ठीक है, ये शरीर स्वस्थ रहेगा। जितना इस शरीर को आराम दूंगा ये शरीर उतना आलसी हो जाएगा। हम जितना इस शरीर को सुविधाएं देंगे ये शरीर उतना अपाहिज होता चला जाता है। या आप विश्वास मानो, आप अब काम करना बंद कर दियो, अब आपकी कमर दर्द करती है पोंछा लगाने से, झाड़ू लगाने से, बर्तन मांजने से। पहले आप काम करते थे, झाड़ू भी लगाते थे, पोंछा भी लगाते थे, और इतने इतने हम तो देखते थे घर में जब रहते थे, इतने इतने बर्तन मांजते थे, झाड़ू पोंछा सब लगाते थे, तब भी कुछ नहीं होता था। और इसमें भी भगवान की पूजा भक्ति भी कर लेते थे। यहाँ तक कि घर में जब महाराज के आहार होता था, चौका लगता, तब तो इतने ढेर सारे बर्तन जाते, तब भी घर में ही बर्तन मजते, सब हो जाता था, तब भी स्वस्थ दिखाई देते थे। सुबह से शाम तक काम करते रहते थे, तब भी कोई बीमार नहीं लगता था। आज तो भैया एक बाई ना आ जाए, बाई चाहिए बाई चाहिए बाई चाहिए, और बाई लग गई और जिस दिन बाई नहीं आई उस दिन देखो कैसी हालत हो जाती घर का। आज तो बहुत काम करना पड़ा, सारे बर्तन मारने पड़े, कपड़े धोने पड़े, ये करना, बड़ा कमर दुखने लगी, आज तो बहुत थक गए, बीमार हो गए। क्यों? शरीर अपाहिज हो गया, अब आपका अपंग हो गया शरीर। अब बिना सहारे के नहीं चल रहा है, बिना सहारे के थोड़ी देर चलता है और शरीर जवाब दे देता है कि अब सहारा चाहिए, मुझे सहारा चाहिए। एक दिन बाई नहीं आई, जैसे तैसे काम कर लिया, 2 दिन बाई नहीं आई, जैसे तैसे आपने काम कर लिया, लेकिन तीसरे दिन आप घर में चिल्लाने लगोगे, कहीं से भी ढूंढ के लाओ, दूसरी ढूंढ के लाओ, हमसे नहीं बन रहा काम, लेके आओ पर। क्यों? शरीर को अब सहारे की जरूरत है, अपाहिज बना लिया है शरीर, अपाहिज बना लिया। अब हर काम के लिए बाई चाहिए, हर काम, झाड़ू लगाने के लिए बाई अलग, कपड़ा धोने की बाई अलग, बर्तन मांजने की बाई अलग, खाना बनाने की महाराज अलग, और घर का और साफ सफाई, बड़े बड़े काम करने के, लाने, बाहर से सामान लाने ले जाने के लिए एक अलग, बच्चों को स्कूल लाने के लिए, बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, सब के लिए अलग अलग, एक एक सब, हर चीज के लिए अपंग बना रहे अपने आप को। जितनी ज्यादा सुख सुविधा में जियोगे उतनी विषमताएं बढ़ेंगी आपके साथ, उतना बुढ़ापा बिगड़ेगा। बुढ़ापा बिगड़ता है, जो जितनी ज्यादा सुख सुविधाओं में वर्तमान में जीता है उसका बुढ़ापा बिगड़ जाता है। क्यों? बुढ़ापे में सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जवानी में तो हाथ पैर काम करते हैं, चलते हैं, मुंह चलता है, सबको चलता है, तुम्हारे हाथ में पैसा होता है तो पैसा फेंक तमाशा देख जैसी स्थिति है। आप पैसा फेंकते हो, आपके पास संपत्ति सब कुछ रहती है, तो आप कोई नहीं करे तो अपनी निकाल के ये ले पैसा मैं दे दे रहे, ऐसे करके काम चलाते रहते हो। या तुम्हारा डर बना रहता है तो घर में लोग करते रहते हैं, लेकिन बुढ़ापा आने पर सब खत्म हो जाता है, डर भी खत्म हो जाता है लोगों के अंदर से, पैसा भी खत्म हो जाता है, सम्मान भी खत्म हो जाता है, इज्जत सब खत्म हो जाती है बुढ़ापा आने पर। जिस दिन तुम बेड पर पड़ जाओगे, बिस्तर पर पड़ जाओगे, उस दिन देख लो तुम्हारी क्या गत होनी है। अब सुख सुविधाओं की तो आदतन हो गई थी शरीर को, अब ये सुख सुविधाएं अब मिल नहीं रही, अब ये सुख सुविधाएं मिल नहीं रही, तो विषमताएं घेर ली हैं। तो जितनी ज्यादा संपत्ति उतने अधिक विकल्प, और उतनी अधिक विपत्तियां, और उतनी अधिक विषमताएं, है कि नहीं है? इसलिए अपने आप को पुण्यात्मा समझो, भैया हमारे पास तो नहीं है, अच्छा ही है, ना तो ज्यादा विकल्प हैं, ना ज्यादा विषमताएं हैं, ना ज्यादा विपत्तियां हैं। जितना ज्यादा पैसे रखोगे 2-4 बॉडीगार्ड भी रखना पड़ेगा फिर तुमको, घर की सिक्योरिटी वॉचमैन भी रखना पड़ेगा फिर तुमको, कुत्ता भी और एक पालना पड़ेगा, पता चला। हाँ, लिखना पड़ेगा कुत्ते से सावधान जैसे चोर। एक खर्चा और एक सदस्य और बढ़ाना पड़ेगा खाने पिलाने का, जितना तुम्हारा रोज का खर्चा नहीं होता तो उससे ज्यादा रोज का कुत्ते को खिलाने का खर्चा होगा।
उसके लिए अलग से खाना आता है ना, डॉग का फूड, तो वो खरीदना पड़ेगा 500 रुपये का पैकेट। ये वो उसकी साफ सफाई, देख रेख, रखवाली, और एक आदमी उसको घुमाने के लिए लगाना पड़ेगा। सुख सुविधाएं देखो। तू तो सौभाग्यशाली है, यदि नहीं है तो तेरा धर्म ही दिगंबर है। अच्छी बात है, नहीं है तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानो, हीन भावना मत जाओ। अरे तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है तो खुश रहो, अच्छी मेरे पास कुछ नहीं है, कि क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं है तो मेरे पास विकल्प भी नहीं है, मेरे पास विपत्तियां भी नहीं उस संबंधी, मेरे पास विषमताएं नहीं रहेंगी, और मेरा तो धर्म ही दिगंबर है। जब कुछ ना बचे तो पीछे का मंडल तो है, जब कुछ नहीं हो तो पीछे का मंडल तो है। सब छूट जाएगा, उसके बाद आखिरी पीछे का मंडल तो मिल ही जाएगा। अच्छी बात है, पीछे का मंडल लेने के लिए वैसे ही सब छोड़ना पड़ता है, तो मेरा तो पहले से ही छूटा हुआ है। एक व्यक्ति वहां खड़ा हुआ है, सामने स्थान पर पहुंचना है, वो उसका स्थान है कि यहाँ पर यहाँ तक व्यक्ति को पहुंचना है, और एक वहां खड़ा हुआ है और एक यहाँ खड़ा हुआ है। अब दोनों ने दौड़ना प्रारंभ किया तो कौन पहुंचेगा पहले? जो आगे खड़ा है वही तो पहुंचेगा। तो आपका तो पहले से ही छूटा हुआ है ही नहीं है, तो जल्दी छोड़ के जाने में आसानी रहेगी। क्या करना है व्यवस्था? और जिसके पास बहुत सारा रखा है, अब वो सोचेगा मैं किसको दे के जाऊं, किसको वसीयत करूं, कैसे छोड़ूं, कौन इसको देखेगा, कौन इसका रखवाला होगा। छोड़ नहीं पा रहा वो, मेरे बाद क्या होगा इस संपत्ति का, मेरे बाद ऐसा, तो वो छोड़ नहीं पा रहा। और जिस पास नहीं वो तो छोड़ छाड़ के भाग लिया, क्या ये है ही नहीं हमारे पास। तो सौभाग्यशाली कौन? जिस पास नहीं है वो। जितने पुण्यात्मा जीव हैं जो बहुत जोड़ जोड़कर रख लिए हैं, आचार्य कहें जितने पुण्यात्मा जीव हैं जो बहुत जोड़ जोड़कर रख लिए हैं, उनको छोड़ने में बहुत विकल्प होगा। जिसके पास जितनी अधिक चीज है उसको छोड़ने में उतना अधिक विकल्प। अब मैं ये किसको दूं, अब मैं ये किसको दूं, अब इसको थोड़ा सारा दे दूंगा, थोड़ा उसको दे देता हूं, थोड़ा उसको देता हूं। अब सामान ज्यादा है तो लोग भी ज्यादा ढूंढने पड़ेंगे देने के लिए, और जिस पास सामान ही नहीं है क्या एक ही व्यक्ति को सारा दे के भग लिया। तो जितने पुण्यात्मा जीव हैं जो बहुत जोड़कर रख लिए हैं, उनको छोड़ने में बहुत विकल्प होगा कि अब कैसे छोड़ूं। पहले तो यही टेंशन रहेगी, इतनी संपत्ति क्या होगा इसका, संपत्ति का, अब इतनी संपत्ति इसका क्या होगा मेरे जाने के बाद, कौन संभालेगा इसको, किसको दूं। भैया जिसके पास कुछ है ही नहीं है तो फिर आनंद ही आनंद। अपन जैसे मुइराजों को कोई चिंता ही नहीं, अपन को तो कोई चिंता नहीं है, जो है सो है, यहाँ पर है, आसानी छोड़ के चले जाएंगे। कुछ अपना कुछ यहाँ पे बना ही नहीं है अपना, तो कि भैया हम यहाँ पे मकान है, महाराज का नाम का मकान है, कैसे छोड़ के जाएं। जिस दिन मन हुआ उस दिन भैया चलो, हो गया, डेरा डंगा उठाओ, चलो आगे बढ़ो, बढ़िया है। होता तो छोड़ नहीं पाते। यहाँ कोई घर बना लेते, अभी घर किसके नाम पर करके जाएं, घर किसके लिए छोड़ के जाएं, कौन इस घर को संभाले, चिंताएं लगी थी, और रुक जाएं, कुछ है ही नहीं है, चलो, कोई क्षेत्र ही नहीं है, कोई मठ ही नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है, चलो बढ़ते जाओ, आगे बढ़ो, कौन को छोड़ेंगे। कोई जो है सो है। इसलिए नहीं होने वाले पुण्यात्मा ज्यादा है। अब समझ में आया? होने वालों को तो पुण्यात्मा जगत कहता है, नहीं होने वाला पुण्यात्मा क्यों है? क्योंकि उसको उतने विकल्प कम हैं। इसलिए दिगंबर मीरा सबसे अधिक पुण्यात्मा, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं है। नहीं है तभी तो पुण्यात्मा है, नहीं है तभी तो पुण्यात्मा है। इसलिए आचार्य कहें अपने आप को कभी हीन भावना में मत लाओ। जितना कम होगा उतने ज्यादा सुखी होगे। व्यक्ति को लगता है जितना कम होगा उतना ज्यादा दुखी होगा, नहीं, जितना कम होगा उतने ज्यादा सुखी होगे। कभी ऐसी भावना लाना, हमारी देरानी देखो बढ़िया दिल्ली में रह रही है, शहर में रह रही है, हमको यहाँ गांव में पटक है, हम यहाँ गांव में रह रहे हैं, डिब्रूगढ़ में रह रहे हैं, कुछ ही नहीं मिलता यहाँ, तो ना घूमने की कोई जगह है ना कुछ है। वो देखो दिल्ली में रह रही, बम्बई रह रही, बेंगलोर है, ऐसी ही आती ना भावना कि एक सदस्य तो बाहर रह रहा है और हम यहाँ पड़े हैं, हम शादी हो के आए तब से हम यहाँ रहे और
देरानी तो जब से शादी हो गई तब से बढ़िया अकेली रही, ना उसे सास का करना पड़ा ना कोई का करना पड़ा, बढ़िया घूमी वो तो, और हमें यहाँ फंसा दिया। हीन भावना में आ गए व्यक्ति। नहीं, अच्छे हैं, दिल्ली में रहते तो दिल्ली के विकल्प होते हैं। जितनी बड़ी सिटी उतने बड़े विकल्प। कम से कम यहां पर कोई आता है तो प्यार से तुम बुला तो लेते हो उसे अपने घर। दिल्ली में रहते तो कोई आ भी जाता, भैया हम है ही नहीं है घर पे, आ मत जाना। कौन बुलाएगा? इतनी दूर है, गाड़ी को करेंगे, कैब करेंगे तो उसमें ही 500-1000 रुपये लग जाएंगे उसको बुलाने में, फिर उसको स्टेशन तक छोड़ने में 1000-500 बेखर्चा, फिर घर में सामान मंगाना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा स्विगी से, जोमेटो से, घर में तो कुछ है ही नहीं, व्यक्ति सामान खरीदेगा, ये सब कहाँ से लाएंगे, व्यवस्थाएं करेंगे। उससे बोलते भी हम तो घर में है ही नहीं, बाहर गए हैं। वो स्टेशन से भी तू अपनी व्यवस्था कर ले, होटल मोटल रुक जाना, हम तो घर पे है ही नहीं, कौन देखने की तुम होगे नहीं घर पे। और यहाँ होते स्टेशन पे खुद लेने पहुंच जाते, भी चल घर पे, अपने तो घर है, कहीं होटल में रुकना है, घर पे रुकना है, होटल में नहीं रुकना। देखो गांव में कितना अंतर होता है शहर में। आप यहाँ कोई उतरेगा मेहमान तो आप खुद लेने पहुंच जाओगे और कहोगे नहीं होटल मोटल नहीं रुकना, कर भी लियो उसने बुक तो आप कैंसिल करा के अपने घर में रुकोगे। और बड़े शहरों में कोई रुकना भी चाहेगा तो भैया होटल में कर लो, हम तो है ही नहीं घर पे, अभी कोई व्यवस्था भी नहीं है, हम है भी नहीं है, और हाँ कोई है भी नहीं है, आप होटल में रुक के नहीं से निकल जाना। कितना अंतर आ जाता है। तो कम है तो सुखी हो, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मायाचारी बढ़ानी पड़ेगी, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मायाचारी भी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कसाई भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मान भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अरे हम देखो कितने करोड़पति इनके साथ बैठेंगे, ये तो इसके पास तो कुछ ही नहीं है, इसको बैठा लो नीचे, हमारी अलग से सोफा लगवाओ। जानते हम कौन है? तो माया मान बढ़ा के नहीं बढ़ा। अधिक पैसा बढ़ेगा तो फिर छोटे लोगों के साथ बैठना अपने आप को वो समझता है, उसकी इंसल्ट हो जाती है, उसको ऐसा लगता है इन छोटे लोगों के साथ बैठूंगा, कम पैसे वाले लोगों के साथ बैठूंगा फिर इंसल्ट हो जाएगी, फिर बड़े बड़े लोगों को ढूंढता है, जिसके पास जैसा पैसा होता है वो वैसे लोगों को ढूंढता है। मैं इन लोगों के साथ बैठूँ, मेरे स्टैंडर्ड का, ये मेरा स्टैंडर्ड घट गया तो मान बढ़ गया ना। पैसा बढ़ा, मान बढ़ा, पैसा बढ़ा, कसाय बढ़ी, कोई थोड़ी सी जानता नहीं कौन हूं, किससे बात कर रहा तू, क्रोध बढ़ गया। पैसा बढ़ा, मायाचारी, किसी को पता ना चल जाए कौन सा सूत्र, हम किस सूत्र स्रोत से हम पैसे कमा रहे हैं, कैसे हम पैसा आ रहा है, उसके लिए मायाचारी, छल कपट, ये भी बढ़ गया। पैसा बढ़ा तो लोभ बढ़ा, और कमा लूं और कर लूं, अब उसके बराबर की बराबरी करता हूं, अभी मैंने इसके लेवल का पहुंच गया, अब मैं उसके लेवल तक के लिए पहुंचता हूं। पैसा बढ़ा, लोभ बढ़ा। तो जैसे जैसे पैसा बढ़ा कसाय बढ़ी, पैसा नहीं है, संपत्ति कम है तो कसाय भी कम। आपका समय आ गया, कल फिर आओगे। पर रही तो और आचार्यगण कह रहे हैं कि जब जीव का पुण्य का उदय आता है तो कैसे जीव के परिणाम कैसे कैसे बदलते हैं, कैसे धर्म से जुड़ता है और कैसे धर्म से व्यक्ति टूट जाता है संपत्ति बढ़ने पर, ये सब चर्चा आचार्यगण कल करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की, दासांजलवाणी माता की, के ज्ञान ते हैं सूझे लोकालोक, सो वाणी